बोलिए विश्वनाथ भोले बाबा शंकर भगवान की जय। चासुराम पर शंकर काशी देह सबही समगतिय गुणासी संत हृदय नवनीत समाना कहे कपन बर कहे न जाना। बोलिए शंकर भगवान की जय। पशुपतनाथ पास भगवान की जय। अभी हम सब ने श्रवण किया भगवान की रुद्र अवतारों के लिए। सबसे प्रथम अवतार ग्रहपति अवतार, दूसरा अवतार अत्रि अनसुईया के पुत्र अवतार शंकर भगवान जो चंद्रमा बने उनका अवतार। तीसरे अवतार में पिपलाद की कथा कल हम सब ने श्रवण की कि पिपलाद को गुस्सा आ गया जब 7.5 शनि उन पर आ गए तो शनि देव भगवान के चरणों में गिर पड़ा। तब उन्होंने 3 वचन दिए थे कि तुम आज के बाद 16 साल की कम उम्र पर चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो उस पर मत आना। जो भगवान शिव का अभिषेक करता हो उसके यहाँ मत जाना, और जो भगवान की शंकर जी की शिव पुराणी कथा सुनेगा उसके घर तो कभी जाना ही नहीं है। चौथा अवतार भगवान शिव का रुद्र अवतार बहुत ही सुंदर अवतार है। विजेश्वर अवतार कौन सा? चौथे नंबर का है विजेश्वर अवतार। एक बार भगवान को ब्राह्मण का रूप रखना पड़ा। कैसे? राजा भद्रआऊ और उनकी धर्म पत्नी कीर्ति भगवान भोले की बड़ी भक्त थी। एक दिन भोले बाबा उनकी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर वो अपने नादिया को शेर बना दिया। खुद ब्राह्मण बने और अपने नादिया को शेर बना दिया और पार्वती को ब्राह्मण की पत्नी बना दिया। अब देखो तीनों बन के और भद्रआऊ के पास जाते हैं। भगवान शिव राजा भद्रआऊ से बोले कि आज मुझे यहाँ पर रहना है। उन्हें कहा ठीक है। जैसे रुके तो ब्राह्मण की पत्नी को शेर उठा के भाग गया। शेर बना नादिया और ब्राह्मण की पत्नी पार्वती। तो वह शेर ब्राह्मण की पत्नी को मुंह में रख के भाग गया। तो जब राजा ने देखा तो राजा का धर्म है रक्षा करना, तो वह पीछे पीछे दौड़े शेर के पीछे पीछे, लेकिन उस शेर को नहीं पकड़ पाए। तो भद्रआऊ राजा ब्राह्मण से बोले कि मैं आपकी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका, और जबकि मेरा रक्षा करना मेरा परम धर्म है इसलिए मैं ना बचा सका। और यह भद्रआऊ ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा, ब्राह्मण देव, मैं आपकी पत्नी को नहीं बचा सका,
इसके लिए आप जो चाहें मुझे दंड दीजिए, जो आप चाहते हैं दंड दीजिए, इसके बदले में आप मुझे दंड दे सकते हैं, मगर मुझे आप श्राप मत दीजिए। श्राप देना बहुत कठिन बात है। यदि तुम मुझे देना चाहते हो, शंकर भगवान बोले राजा से, राजन यदि आप मुझे देना चाहते हो और अपना धर्म बचाना चाहते हो तो राजन मेरी पत्नी तो तुम नहीं बचा सके, इसलिए तुम अपनी पत्नी को हमें दे दो। संकल्प करके अपनी पति को मुझे दे दो। राजा ने तुरंत संकल्प जैसे हाथ में लिया और ब्राह्मण के हाथ में जैसे ही पत्नी का हाथ दिया तो शिव पार्वती नादिया प्रकट हो गए और तभी हाथ जोड़ के कहा, प्रभु मेरा जो मैं और पत्नी ने आपकी जो परीक्षा ली, इस प्रकार परीक्षा मत लिया करे। और आप वह उनके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, आप तो हमें अपने चरणों का पुजारी बना लीजिए। इस तरह चौथा अवतार हुआ। धर्म प्रेमी सज्जनों, छठवां अवतार होता है यति अवतार। यति माने साधु। संत स्वभाव नवनीत समाना, जैसे अभी कहा, साधु समा संत समान, संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय बहुत मक्खन की तरह कोमल होता है। तो भगवान को एक बार संत बनना पड़ा। योगी साधु उग्रबाहु नाम के भील और भीलनी जंगल में एक कुटिया बनाकर रहते थे। क्या बनाकर रहती? कुटिया बनाकर कर रहते थे और रोजाना भगवान शिव की पूजा किया करते थे। वो जो पूजा करता है तो भोले बाबा परीक्षा लेने निश्चित आते हैं। तो भोले बाबा उन भीलने की परीक्षा लेने के लिए यति का रूप बनाकर, साधु का रूप बनाकर रात्रि के समय पहुंच गए कुटिया के सामने और कहा कि मुझे रात्रि को विश्राम करना है, मैं विश्राम चाहता हूं। तो भीलनी भगवान के परम भक्त थे और उनको उनका सत्कार किया, प्रणाम किया। अपनी कुटिया के अंदर संत को सुला दिया और छोटी सी कुटिया भी ज्यादा कोई बड़ी नहीं थी। संत को अंदर सुला दिया और खुद दोनों बाहर पति पत्नी कुटिया के बाहर सो गए। भगवान ने शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए नादिया को शेर बनाकर उसके पति उग्रबाहु को खिला दिया। मांस का जैसा वह देखा लत्था देखकर सुबह आहू का रोने लगी। उग्रबाहु की पत्नी का क्या नाम था? आहू का, और रोने लगी। तो वह संत रूपी शिव ने कहा, यह तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। संत बाबा कह रहे हैं, देखो उसकी पत्नी से, और मेरी वजह से तुम्हारे पति को शेर ने खा लिया। अब तुम मुझे मृत्यु दंड दे दो। भोले बाबा कह रहे, मुझे मृत्यु दंड दे दो। तब उसने कहा, यह सब भाग्य की बात है, काहू न को का दुख सुख दाता,
निज नित करम भोग सब भ्राता। ये तो किसी का दुख से का को किसी का साथी नहीं है। जो जैसा कर्म करता है वैसा भोगता है। आप इतना कर दीजिए कि इनके साथ मेरी भी चिता बना दीजिए। आहुका ने शिव जी का ध्यान किया, क्योंकि जब मेरा पति चला गया तो मैं क्या करूंगी, तो मेरी भी चिता बना दीजिए। क्योंकि जब मेरे पति को शेर ने खा लिया तो मेरी चिता बना दीजिए। जैसे ही आंखें खोली भगवान ने चिता बना दी और आंखें बंद करके पति का ध्यान किया। भोले शंकर का जैसे ध्यान किया, आंखें बंद की, वो आंख खुली तो यहाँ ना कोई योगी न यति, सामने न चिता। सामने देखा तो भगवान शिव खड़े हुए हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और आशीर्वाद में कहा, देवी अगले जन्म में तुम राजा नल और दमयंती नाम की जन्म लेकर जन्म धारण करोगी। और शनि के साथ साथ अड़ज्जा तुम्हें दुख आएगा, और जिसके घर में तुम भोजन करोगे तो रानी को 9 लाख का हार गायब कर देगी। तुम उस समय में स्वयं हंसकर अवतार लेकर तुम पर कृपा करेंगे। तुम उस समय हम हंस बनकर तुम्हारी सहायता करेंगे। जब 7.5 शनि आएगा तो तुम्हारा हार गायब हो जाएगा, 9 लाख। उस समय हम हंस रूप में आके तुम्हारी सहायता करेंगे। सूर्य कहते हैं ऋषियों, इसलिए आहुक और आहुका अगले जन्म में राजा नल और दमयंती राजा बने। यह 6वां अवतार। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये 5वां अवतार हुआ। अब 6वां अवतार आता है कृष्ण अवतार। भगवान शिव ने एक बार शिव का रूप धारण किया। भगवान एक शिवाहु वंश में, उनकी नई पीढ़ी में एक सहदेव नाम के ब्राह्मण थे। उनके 9 बेटे थे। 8 बेटे बिना पढ़े लिखे थे, लेकिन चालाक बहुत थे। सहदेव से बोले, नवक को सहदेव ने नवक को काशी में विद्वान आचार्य की शिक्षा दिलाने के लिए भेजा। और जैसे 4-5 वर्ष लग गए और संस्कृत का अध्ययन किया तो संस्कृत का विद्वान बन गया नवक ने शिक्षा ली। तब तक 8 भाई बगैर पढ़े लिखे थे, और बगैर लिखे बाप से अंगूठा का निशान लगवा लिया स्टाम्प पेपर पर, और सारी संपत्ति जायदाद माल खजाना सभी लिखवा लिया। पिताजी ने 8 भाइयों को जेवर जायदाद जमीन सबका मालिक बना दिया, और सबसे छोटे बेटे को ना कोई कारोबार दिया, ना संपत्ति, कुछ नहीं दी। और उससे कह दिया कि तू बेटे नवक के पास रहेगा। जैसे नवक आया तो उसके पिता ने कहा, बेटा तुम्हारे भाइयों ने बड़ा धोखा किया, हमसे अंगूठा लगाकर सारी जायदाद अपने नाम कर दी, और कह दिया कि
तू भी उसके पास रहेगा, हिस्सा मुझे दे दिया, जायदाद अपने पास रख ली। तो नभग तो बड़ा पढ़ा लिखा था, पिताजी से बोला, पिताजी धन संपत्ति, घर जायदाद, जमीन तो पापी से पापी को भी मिल जाती है, लेकिन माँ बाप की सेवा पापी को नहीं मिलती है। जिस पर भोलेनाथ की कृपा होती है उसको माँ बाप की सेवा का मौका मिल जाता है। उससे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा जो माता पिता की पूजा करे। नभग ने प्रसन्नता से कहा, पिताजी बड़े प्रसन्न हुए इस बात को सुनकर। कहा, बेटा संतों ने मैंने एक चीज बहुत गुप्त सुनी है, वो है तुम्हें समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। कहीं पर बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था। उस हवन में भस्मी को हवन कुंड में जितनी आहुति आप देते हैं वह तो अग्नि देव स्वीकार कर लेते हैं, और मगर आहुति देते समय जो आहुति हवन कुंड से बाहर गिर जाती है उस पर अधिकार भगवान शिव का रहता है। बहुत अच्छी बात है इस कथा में, बहुत ध्यान देना। आज आरती के टाइम पर भगवान शिव आते हैं और हवन कुंड में जो आहुति होती है बाहर वह ले जाते हैं, खुद आते हैं, और जो बाहर गिरती है सामग्री उसको भगवान शंकर ले जाते हैं। इसलिए कभी भी हवन करो, नगर में हवन करो, अनुष्ठान करो, हवन छोटे रूप में करो या बड़े रूप में करो, तो बाहर की हवन सामग्री नहीं उठाना चाहिए। 24 घंटे तक नहीं उठाना चाहिए। हम देखते हैं यहाँ हवन होगा और तत्काल और हवन कुंड को बाहर रख दिया जाता है, उसका हवन का कोई फल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उसका जो बाहर का भाग है उसको भगवान शंकर लेने खुद आते हैं। अब जब उसको रख देंगे बाहर तो भोले बाबा तो रुष्ट हो जाएंगे उस हवन से, क्योंकि उनका भाग तो तुमने फेंक दिया। इसलिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उसको 24 घंटा तक हवन वहीं रखे रहना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बड़ा अपराध हो जाता है, अपराध बड़ा पाप हो जाता है। और इसलिए खुले आसमान में कभी हवन नहीं करना चाहिए, यह पाप लगता है। हवन जहाँ होता है उसके ऊपर चंदावा लगाना चाहिए। खुले आसमान में कभी भी हवन नहीं करना चाहिए। दूसरा, हवन कुंड में जो सामग्री डाल दी गई अग्निदेव ने ले ली, लेकिन हवन कुंड के बाहर जितनी सामग्री है उसको छूना नहीं चाहिए, क्योंकि वह भाग भोले बाबा का है। इकट्ठी नहीं करना चाहिए, न छूना चाहिए, क्योंकि भोले बाबा उसको रात में लेने आते हैं। और 90% लोग यही करते हैं कि हवन कुंड को बाहर रख देते हैं इकट्ठा करके। इसलिए धर्म प्रेमी सज्जनों, इस बात को नोट करो। आप चाहे छोटी आहुति का कुंड बनाएं या बड़ी आहुति का कुंड बनाएं, उसमें 24 घंटा अग्नि रहना चाहिए, क्योंकि 24 घंटा तक हवन कुंड में अग्नि रहना चाहिए। 24 घंटों में ही अग्नि शांत होती है। यज्ञ की अग्नि कितने दिनों में शांत होती है, और मरे हुए आदमी की चिता की अग्नि कितने दिनों में शांत होती है, और भंडारे की अग्नि 24 घंटा में शांत होती है। नवक को बताए पिताजी के कारण एक बड़ा यज्ञ करने गए, तो पिताजी की बात याद थी
तो वह छुपकर बैठ गया कि देखे रात्रि में इसको आता है कोई कि नहीं आता है, कि भगवान शंकर आएगा तो हम उसका पांव पकड़ लेंगे, दर्शन हो जाएगा। उसको विश्वास था आएंगे, जैसे ही आएंगे हम भगवान का पांव पकड़ लेंगे। शंकर भगवान का छिप कर बैठ गया भगवान परीक्षा लेने के लिए। कृष्ण भगवान का रूप धारण कर लिया, क्या बन गए? कृष्ण भगवान। जैसे कृष्ण रूप में यज्ञ का भाग ले जाने लगे, तभी नभग ने टांग पकड़ ली और कहा, खबरदार, यह तुम्हारा हिस्सा नहीं है। हमारे पिताजी ने बताया था कि इस पर शिव का हिस्सा है, भगवान शिव के अलावा किसी को नहीं ले जाने दूंगा। ब्राह्मण वही है जो यजमान का कल्याण चाहता है, लेकिन यजमान भी सच्चा वही है जो ब्राह्मण को दिल खोलकर दक्षिणा दे, प्रसन्न करे। आज ब्राह्मण भी हट गया, जहां देखा आज ब्राह्मण भी हट गए हैं और जहां देखो ब्राह्मण की कमी है। ब्राह्मणों के बच्चों ने अपना कर्म छोड़ दिया है, वे अपना पैंट शर्ट कोट पहनकर ब्राह्मणों की संख्या को कम किया है, ब्राह्मण नहीं बने। आजकल का यजमान धर्म करता है, कर्म करता है, अच्छे पकवान बनाता है, जब पंडित लिस्ट लिख देता है, अच्छे सुंदर कपड़े, सुंदर सामान, बढ़िया मिठाई, बढ़िया, और ब्राह्मण देवता की बड़ी खातिरदारी करता है, लेकिन जब दक्षिणा का नंबर आता है तो उसके रूप का पता पड़ जाता है। हजारों लाखों की सामग्री खरीद लेता है, लेकिन जब दक्षिणा की बारी आती है तो 21, 51, 1 से 1, बहुत से बहुत बड़ा से बड़ा आदमी होगा तो 501 दे देगा। महाराज लोग आपकी दक्षिणा 500 से ज्यादा नहीं है। 5 दिन काम कराएगा तो 2500 हो जाएंगे। बहुत से बहुत बड़ा से बड़ा आदमी, ऐसा नहीं कि उसको 10,000 दे दें कि 1 लाख दे दें। इसलिए ब्राह्मण खुश नहीं होता है। इसलिए धर्म प्रेमी बंधु, ब्राह्मण भी आपका कल्याण करता है, इसलिए उसको दक्षिणा ऐसी दो कि वह प्रसन्न हो जाए उसका चित्त। देवता मंत्रों के अधीन है, होते हो सारा जगत देवताओं के वशीभूत है, और देवता मंत्रों के अधीन है और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है।